Velocity time graph for a moving object is shown in the figure. Total displacement of the object during the time interval when there is non-zero एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज। बच्चों नॉन जीरो एक्सेलरेशन, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक आपको स्लोप जो है वो जीरो दिख रहा होगा और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन तो जीरो है, मतलब जीरो से 20 तक आप जाओगे 20 सेकेंड तक तो एक्सेलरेशन जीरो है। 40 से आगे जाओगे बच्चों, यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो है। हमें लेकिन कहा है नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जहाँ पे हो वहाँ पे हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब नॉन जीरो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन तो 20 से 40 तक ही है, 20 से 30 तक एक्सेलरेशन है और 30 से 40 तक जो है हमारा रिटार्डेशन है। तो बच्चों हमें 20 से 40 तक ही क्या करना है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ हमें एरिया से ही देगा। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है ना, तो अगर वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, अब हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, फ्रॉम 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड। ओके, तो एरिया कैलकुलेट करते हैं 1/2 इंटू, बच्चों ध्यान समझिएगा एक चीज़ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल बना दूंगा मैं इसको। 20 से 30 तक अगर आप देखें तो एक ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें ये और ये पैरेलल साइड है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 0 से 1 प्लस का 0 से 4, पैरेलल साइड 1 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 20 से 30, दैट इज 10। अब एक और चीज़ ये देखिए बच्चों, क्या फिर से एक और ट्रेपेजियम यहाँ पे बन रहा है और सेम सारा डायमेंशन सेम है, 30 से 40 वही सेम पैरेलल साइड, तो क्या मैं डायरेक्ट इंटू 2 कर दूँ, क्योंकि दो एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, एक आपको एरिया ये दिख रहा है, दूसरा एरिया ये, तो एक एरिया कर लिया कैलकुलेट, उसके बाद इंटू 2 कर दिया, बात खत्म। आ गया 1/2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2, 2 ने 2 को कैंसिल किया, 5 10 जा 50, दैट इज़ 50 मीटर आपका एरिया हो जाएगा। और एरिया हमारा सेकेंड ऑप्शन 50 मीटर ही है और यही अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है।